आइए, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज हम लोग को गुड पढ़ना मॉर्निंग है सर। वेरी गुड मॉर्निंग कमलेश, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन के बारे में। तो आज हमारा लेक्चर 9th है। सर अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन क्या है ना बच्चों? कोई भी यही सोचता है ना, क्या होता है अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन? क्या होता है सर? हम किसको कहते हैं अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन? देखिए बच्चों, होता ऐसा है कि जब भी किसी बिजनेस में प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट क्या है? कम है। तो अगर प्रॉफिट कम है करंट ईयर का, देखिए बच्चों, प्रॉफिट कम है और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ज्यादा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ज्यादा है या ज्यादा होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग डेप्रिसिएशन को एडजस्ट तो नहीं हो पाता बच्चों, डेप्रिसिएशन हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो जिस पोर्शन को हम एडजस्ट नहीं कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ रहे आप लोग? अनअब्सॉर्ब किसको कहते हैं? वैसा पोर्शन डेप्रिसिएशन का जिसको हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते। जैसे कि एग्जांपल समझिएगा बच्चों, मान लो हमारा प्रीवियस ईयर 20-21 में प्रॉफिट 10 लाख रुपीस का है बच्चों, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बच्चों मान लीजिए 11 लाख रुपीस का है। आप बताइए बच्चों, क्या एडजस्ट हो पाएगा पूरा 10 लाख, सॉरी पूरा 11 लाख एडजस्ट हो पाएगा? नहीं बच्चों, हम तो मैक्सिमम 10 ही ना एडजस्ट कर पाएंगे बच्चों, मैक्सिमम 10, और 1 लाख डेप्रिसिएशन हमारा अभी भी बचा रह जाएगा। तो बच्चों वैसा डेप्रिसिएशन जिसको हम एडजस्ट नहीं कर पाते करंट ईयर में, उसको क्या बोलते हैं? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। इट मींस बच्चों दैट डेप्रिसिएशन which is not adjusted in current year is known as unabsorbed depreciation. तो ये आपको सेंस क्लियर हो गया? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा, डेप्रिसिएशन का वो हिस्सा जो एडजस्ट नहीं हो पाया है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट की कमी के कारण वो एडजस्ट नहीं हो पाया। एक एग्जांपल समझिएगा बच्चों, मान लीजिए बच्चों करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट 2 लाख रुपीस है। कितना है बच्चों? 2 लाख रुपए। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? मान लो 3 लाख रुपए। बच्चों आप ही बताओ, प्रॉफिट तो कम है, प्रॉफिट सिर्फ 2 लाख रुपए और डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए, ये एडजस्ट तो नहीं हो पाएगा हमारा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये जो पोर्शन हम एडजस्ट नहीं कर पाए 1 लाख रुपीस डेप्रिसिएशन का बच्चों, 1 लाख रुपीस, इस 1 लाख को हम कहेंगे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। आई बात समझ में? तो बच्चों 2 लाख के प्रॉफिट से हमने 3 लाख के करंट ईयर को डेप्रिसिएशन एडजस्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो 2 ही लाख एडजस्ट होगा, तो हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट हो गया बच्चों नील। अब बच गया 1 लाख बच्चों, बच गया 1 लाख। इसी बचे हुए 1 लाख को हम क्या बोलते हैं? अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या प्रॉब्लम है? बताया जाए। हो गया सर। क्लियर हो गया? वेरी गुड। अच्छा, तो ओवरऑल अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि क्या है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो आप बता सकते हैं करंट ईयर का वो डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाया। अब देखिए बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर इस 1 लाख रुपए का क्या होगा, है ना बच्चों? अब सवाल तो बनता है ना कि क्या होगा सर। देखिए, तो सवाल अब ये होता है बच्चों कि इस 1 लाख रुपए जो हमारा डेप्रिसिएशन है, इसका क्या करेंगे, इसका क्या होगा?
देखिए इस चीज को समझिएगा। तो ये ₹1,00,000 डेप्रिसिएशन जो क्लेम नहीं हो पाया, इसका क्या होगा, हम इस 1,00,000 रुपए का क्या करेंगे? जवाब सुनिएगा बच्चों। सेक्शन 32 आपको जवाब दे रहा है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। ये कहता है कि सुनिए, सबसे पहले आप करंट ईयर में सेट ऑफ कर लो। क्या कर लो? करंट ईयर में आप इसको सेट ऑफ कर लीजिए। सेट ऑफ का मतलब एडजस्ट कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। साथ साथ ये भी कहता है बच्चों, एनी हेड ऑफ इनकम, किसी भी इनकम से आप करंट ईयर में इसको सेट ऑफ कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़कर, सैलरी को छोड़कर आप किसी से भी एडजस्ट कर लीजिए, एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को छोड़कर। लेकिन बच्चों आपके मन में सवाल खड़ा होगा, सर अगर करंट ईयर में एडजस्ट नहीं हो पाया, तब हमारे पास सफिशिएंट बिजनेस प्रॉफिट भी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम भी नहीं है, अदर सोर्स से भी कोई इनकम नहीं है, कैपिटल गेन से भी इनकम नहीं है, तब क्या होगा सर? तब क्या होगा? देखो बच्चों, तो कहता है कि घबराओ मत, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कहता है अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है, समझे बच्चों, अगर डेप्रिसिएशन सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है ना, तो तुम इसको कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो, नेक्स्ट ईयर कैरी कर लो। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि सर हम नेक्स्ट ईयर कैरी तो कर लेंगे, लेकिन सेट ऑफ कैसे करें? तो इनकम टैक्स कहता है किसी भी इनकम से आप सेट ऑफ कर लो, किसी भी हेड से सेट ऑफ कर लो, सैलरी को छोड़कर, सैलरी को छोड़कर आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए और कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर लीजिए। अच्छा बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या बोलता है कि करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट करो। किससे एडजस्ट करो? करंट ईयर के प्रॉफिट से। अगर नहीं हो पाए तो सीएफ करो, कैरी फॉरवर्ड करो। मान लो बच्चों, मान लो एक बच्चे के मन में सवाल आ गया, सर अगर उसके बाद भी एडजस्ट नहीं हो पाया सेकेंड ईयर में, तो सिंपल ना, इनकम टैक्स कहता है कि तुम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर्स। इसका कोई टाइम नहीं है बच्चों, कोई बाउंडेशन नहीं रखी गई है। कहता है इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर आप क्या कर लीजिए, कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, आप इनफिनाइट नंबर ऑफ ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। आई बात समझ में? चलिए, तो आपको ये जवाब मिला, इसने सब जवाब आपको दे दिया। आइए एक बार फिर से पूरी बात को समझिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ाया। क्या पढ़ाया? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। सर ये क्या होता है? सिंपल बच्चों, वैसा डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर से एडजस्ट नहीं हो पाएगा बच्चों। देखिए ना बच्चों, जब भी कोई डेप्रिसिएशन करंट ईयर के प्रॉफिट से, करंट ईयर के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं हो पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता है, तो हम इसको अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, यूडी। तो सर ऐसा क्यों होता है? सिंपल बच्चों, जवाब आपको यही मिलेगा कि आपकी कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, तो जब करंट ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा दूसरे इनकम से। तो जब हम डेप्रिसिएशन को दूसरे इनकम से एडजस्ट करते हैं
तो हम इसको अनअब्सॉर्ब्ड कहते हैं। एक एग्जांपल ले लो बच्चों, एक एग्जांपल ले लो। बिजनेस प्रॉफिट 2 लाख रुपए का था। कितने का था? 2 लाख रुपए का। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 3 लाख रुपए का था। बच्चों, डेप्रिसिएशन ज्यादा है और प्रॉफिट कम है। इनकम टैक्स कहता है कि हम आपको मैक्सिमम उतना ही एडजस्टमेंट देंगे ना जितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट तो सिर्फ 2 लाख है, तो हमारा डेप्रिसिएशन मैक्सिमम 2 लाख एडजस्ट हो गया, तो बिजनेस प्रॉफिट नील हो गया। बच्चों, तुम ऐसा मत सोचना कि बिजनेस प्रॉफिट नेगेटिव होगा, ना बच्चों ना, बिल्कुल नहीं। बिजनेस प्रॉफिट नेगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, बिल्कुल नेगेटिव नहीं हो सकता। सेक्शन 32 कहता है कि उतना ही एडजस्ट करो जितना प्रॉफिट है, और बचे हुए डेप्रिसिएशन को हम अनअब्सॉर्ब्ड कहेंगे। तो इस सिचुएशन में बच्चों, ये जो हमारा 1 लाख रुपया हो गया, तो कहता है बच्चों, ये जो हमारा बचा हुआ इनकम है, सॉरी, ये जो बचा हुआ डेप्रिसिएशन है बच्चों, ये अनअब्सॉर्ब्ड कहलाएगा। यानी ये जो हमारा 1 लाख का डेप्रिसिएशन है ना बच्चों, ये अनअब्सॉर्ब्ड। रूल कहता है कि तुम इसको कैरी करो, है ना बच्चों। सवाल तो बनता है ना, मन में सवाल तो आ रहा होगा कि सर इस 1 लाख रुपए का क्या होगा, अगर हम क्लेम नहीं कर पाए तो क्या होगा। दोनों जवाब मैंने आपके सामने रख दिया कि सबसे पहले तुम करंट ईयर से सेट ऑफ कर लो, किसी भी हेड ऑफ इनकम से सैलरी को छोड़कर। अगर करंट ईयर में नहीं हो पाए तो तुम कैरी फॉरवर्ड करो नेक्स्ट ईयर, और किसी भी हेड से एडजस्ट कर लो, किसी भी इनकम से एडजस्ट कर लो सैलरी को छोड़कर। अगर दूसरे साल भी नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड करो तीसरे साल। सर क्या इसका कोई लिमिट है? बच्चों, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इयर्स इनकम टैक्स कहता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ इयर्स तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सर एक बात बताइए, क्या डेप्रिसिएशन को जब हम एडजस्ट करते हैं, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को, तो क्या इसका कोई रूल है? हाँ है। समझे बच्चों, ये रूल कैरी फॉरवर्ड के टाइम फॉलो होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये रूल तभी फॉलो होगा जब कैरी फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा होगा बच्चों, समझे। तो कैरी फॉरवर्ड का जब हम खेला खेलते हैं ना, उस समय ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। सबसे पहले बच्चों, ये रूल कैरी फॉरवर्ड के टाइम फॉलो होगा। अच्छा क्या होगा, सुनिए बच्चों। ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ, मतलब सेट ऑफ करने का ऑर्डर क्या है, क्या सीक्वेंस है बच्चों। इनकम टैक्स कहता है कि सबसे पहले आप करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कीजिए। क्या करना है आपको? करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है बच्चों, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को। और करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करने के बाद आप ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस को एडजस्ट कीजिए। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस मतलब वैसा बिजनेस लॉस जो पहले का है और आप इसको कैरी कर कर ला रहे हैं। समझे बच्चों, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा बच्चों, फिर कहता है तब आप एडजस्ट करना अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले क्या एडजस्ट करो? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। फिर क्या एडजस्ट करो? अगर कोई पुराने साल का बिजनेस लॉस है उसको सेट ऑफ करो, उसको एडजस्ट करो, और तब अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट हो। ये बच्चों सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते बच्चों। इनकम टैक्स में आपको उसी तरीके से सेट ऑफ करना होगा जैसे इनकम टैक्स कहता है। बोलिए बच्चों, यहां तक आइडिया लगा? बोलो बच्चों, कुछ समझ में आया आपको? यस सर। सर। ठीक है।
आगे चलते हैं हम लोग। अब बच्चों हम लोगों को एक सवाल जरूर बनाना चाहिए ताकि हम लोग सीख पाए। तो आइए इस पे हम लोग एक क्वेश्चन का डिस्कशन करें। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, अभी जो मैंने सीक्वेंस ऑफ एडजस्टमेंट आपको बताया ना, उस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है बच्चों जिसमें कह रहा है कि कैलकुलेट टोटल इनकम। क्या कैलकुलेट करो? तो आप टोटल इनकम कैलकुलेट करो, ठीक है। अच्छा नोटिस कीजिएगा बच्चों, मिस्टर ए का टोटल इनकम दिया हुआ है, वो भी 2 साल का, एक 20-21 का और 21-22 का। अच्छा बच्चों, हमारा सबसे पहले अभी ध्यान रहेगा 20-21 पे। पहले हम 20-21 का कैलकुलेशन करेंगे। सुनिए बच्चों, इसने इनकम सैलरी से कितना अर्न किया? 5 लाख। हाउस प्रॉपर्टी 20,000। अच्छा, बिजनेस देखो बच्चों, बिजनेस से प्रॉफिट 4 लाख आया, एक्सपेंस 2,80,000 है और डेप्रिसिएशन कितना है बच्चों? 3 लाख का है, ठीक है। कौन से बिजनेस से? तो क्लोथ बिजनेस से। स्टिल बिजनेस को देखो, 5 लाख का प्रॉफिट है, बिजनेस एक्सपेंस 3,20,000 और डेप्रिसिएशन एंड करंट एसेट्स 140। ओके, आगे कहता है बच्चों इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। अदर सोर्स में हमारा 1 लाख रुपीज है और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अच्छा, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, पहले का बिजनेस लॉस बच्चों, जो हो सकता है 20-21 से पहले का हो, पिछले साल का हो या उससे भी पहले का हो, जो एडजस्ट नहीं हो पाया, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो बच्चों सबसे पहले तो हम करेंट ईयर की इनकम को कैलकुलेट करेंगे ना। आइए देखिए, तो सबसे पहले हमने हेडिंग दिया कंप्यूटेशन। अच्छा, क्या कंप्यूट कर रहे हैं हम बच्चों? टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए। तो सबसे पहला इनकम हमारे पास क्या दिया हुआ है? सैलरी। सैलरी से इन्होंने कितना अर्न किया? 5 लाख रुपीज। चलिए पहले इनकम लिख देते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितना? 5 लाख रुपीज। ठीक है भाई, ये हो गया। दूसरा इनकम हमारा क्या है बच्चों? हाउस प्रॉपर्टी 20,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम आया है बच्चों? 20,000। तो 20,000 हमने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया। अब हम लोग यूज करेंगे बच्चों इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो सब यही आएगा, ठीक है। अच्छा, क्या क्या सर देखिए, आप 2 तरह का बिजनेस है, एक क्लोथ का
और दूसरा बच्चों स्टील का। क्लोथ बिजनेस का प्रॉफिट दिया है, एक्सपेंस बता दिया और डेप्रिसिएशन बता दिया। यहां भी देखिए प्रॉफिट बता दिया, एक्सपेंस बता दिया और क्या बता दिया आपको, डेप्रिसिएशन। तो आइए वन बाय वन हम दोनों बिजनेस का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं क्लोथ बिजनेस। क्लोथ बिजनेस, क्लोथ बिजनेस। तो क्लोथ बिजनेस से हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बन रहा है, बच्चों 4 लाख माइनस 2 लाख 80 कितना हो गया, 1,20,000। बच्चों एग्जैक्ट प्रॉफिट तो 1,20,000 ही ना हुआ। अब देखिए ना, सोचिए बच्चों 4 लाख रुपया आया है, जिसमें से आपका 2,80,000 का तो एक्सपेंस हो गया, तो माइनस करने पे तो 1,20,000 बच रहा है ना बच्चों। क्लोथ प्रॉफिट से कितना आ रहा है हमारे पास, 1,20,000। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ बच्चों कि हमारे पास डेप्रिसिएशन तो 3 लाख रुपए है ना बच्चों, 3 लाख रुपए है, तो हम मैक्सिमम डेप्रिसिएशन कितना एडजस्ट कर पाएंगे, लेस डेप्रिसिएशन मैक्सिमम एडजस्ट। बच्चों प्रॉफिट से ज्यादा तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते ना, तो मैक्सिमम हम 1,20,000 ही ना एक्सेप्ट कर पाएंगे, सॉरी एडजस्ट कर पाएंगे। बचा कितना बच्चों, 3 लाख रुपए में जब हमने 1,20,000 का एडजस्टमेंट कर लिया बच्चों, जो कि डेप्रिसिएशन है हमारा। देखिए ना, आप सोच रहे होंगे सर कहाँ है, ये देखिए डेप्रिसिएशन हमारा कितना है, ये देखिए 3 लाख, और हमारे पास प्रॉफिट 1,20,000 है, तो 1,80,000 डेप्रिसिएशन अभी भी बच रहा है ना बच्चों। इसको हम क्या कहेंगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कितना, 1,80,000। अच्छा, रूल क्या कहता है बच्चों, करंट ईयर में तुम किसी से भी सेट ऑफ कर लो एक्सेप्ट सैलरी, सैलरी को क्या करके छोड़कर। चलिए उसके बाद दूसरा बिजनेस क्या है, तो स्टील का। स्टील बिजनेस प्रॉफिट। अच्छा देखो बच्चों, स्टील बिजनेस से तुमने कितना कमाया, 5 लाख, और एक्सपेंस कितना कर दिया, 3,20,000। तो तुम्हारा स्टील बिजनेस से प्रॉफिट कितना है, 1,80 ना बच्चों, 1,80, सॉरी 1,80 ही प्रॉफिट बचेगा। अब आते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है, 1,40,000 हमने एडजस्ट कर लिया, लेस डेप्रिसिएशन करंट ईयर। एक 1,20,000 एडजस्ट कर लिया, बचा कितना बच्चों, 60,000। रूल क्या बोलता है बच्चों, रूल क्या बोलता है कि आप अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन भी क्या कर सकते हो, नहीं सॉरी सॉरी, 1,40 ना था, ओहो गलती बोल दी, 1,40 था करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास सिर्फ 40,000 बचेगा, हम एडजस्ट कर लेंगे बच्चों, लेस अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना, 40,000। तो बिजनेस प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, नील। लेकिन बच्चों अभी भी तो हमारा अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन बच रहा है ना, बच रहा है कि नहीं बच रहा है। चलिए चले आगे, कितना बच रहा है अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, 1,20। चलिए आगे चले,
सर। अब आते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा इनकम आया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कैपिटल गेन तो है नहीं बच्चों, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अच्छा, अदर सोर्स से हमारा इनकम कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। 1,00,000 रुपए। ₹1,00,000, 1 ही लाख है ना बच्चों। अब ये बताइए बच्चों कि आपके पास जो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, क्या उसको एडजस्ट किया जाए? बताइए बच्चों। बच्चों आप सोच रहे होंगे कि हाँ सर बिल्कुल एडजस्ट कर लिया जाए, लेकिन एक दिक्कत है ना बच्चों, एक दिक्कत है, आप सैलरी इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते, और अदर सोर्स में तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अदर सोर्स में जब कैजुअल इनकम होगा बच्चों, कैजुअल इनकम होगा तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। कैजुअल इनकम के केस में आ रही है बात समझ में? तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों हम लोग, हमारे पास सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही एक ऑप्शन बच रहा है। आइए, तो ये हो गया हमारा अदर सोर्स का इनकम, 1,00,000। अच्छा, वो भी कैजुअल इनकम है बच्चों। अब हमारे पास बच्चों अदर सोर्स कितना है, 1,80,000, और आपके पास हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ 20,000 है। आप सैलरी से एडजस्ट कर ही नहीं सकते और कैजुअल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर हम 20,000 सेट ऑफ कर लेते हैं, तब भी हमारा 1,60,000 बचा रहेगा ना, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, जो कि हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो उस हिसाब से बच्चों हमारा टोटल इनकम कितना हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया बच्चों, 6,00,000 रुपीज। अब आप सोचोगे सर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कहाँ गया, एडजस्टमेंट ये हुआ ना बच्चों, हम इसमें अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दिए, और बच गया बच्चों हमारे पास कितना अनअब्सॉर्ब, उस सारे अनअब्सॉर्ब को हम क्या कर लेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 1,40,000 बचेगा बच्चों, जो कि हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। चलिए बच्चों समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं है?